आप देखिए किस तरह से आपको बता चुका हूं मैं कि दक्ष ने इनको कहीं भी ठहरने के लिए टिकने की जगह नहीं दिया। और यह भी बता चुका हूं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध कर दिए, भस्म कर दिए। तो उसके बाद से उन्होंने जब रति और अनंग के रूप में जब उनसे कहे थे तो उन्होंने कहा देखो अब आगे से इस कैलाश क्षेत्र में तुम अपना पदार्पण मत करना। अनंग से कहे, याद रखिए कि अनंग बिना अंग का था, लेकिन बाकी सब चीजें सुनना था, कभी यहां पर पदार्पण मत करना। और यहां पर जब पदार्पण नहीं करोगे तो कामदेव जागृत नहीं होगा। तो ऐसा था वो जगह। अब नारद जी एक बार सोचे कि भाई हम तपस्या कर ले। तो तपस्या करने के लिए कोई ठौर होगा जहां रुकोगे तब ना। अरे दक्ष ने तो तुम्हें शापित कर दिया है, तुम एक जगह तो रह ही नहीं सकते। तो चले गए कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जब कठोर तपस्या करने लगे तो इंद्र के पास एक हमेशा ही थी कि कोई तपस्या अगर करे तो चले नहीं, क्योंकि इंद्र एक पद होता है। तो जहां ज्यादा तपस्या कर लेगा तो इंद्र से तपस्या में वो ज्यादा कर लेगा और वो खुद आ जाएगा, यहां पर हमारा पद उसमें रख लेगा। अब बाबा नारद जी जाकर के कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगे। इंद्र जी ने कहा कि अनंग तुम जाओ और वसंत ऋतु पैदा कर दो, तमाम आकर्षण की चीजें पैदा कर दो वहां पर जाकर के। और वहां पर पहुंच गए। नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं। जब नहीं असर तो कुछ देर में जब उनकी साधना टूटी, ध्यान जब टूटा, तो देख रहे हैं कि मेरे पांव पर तो अनंग के रूप में कामदेव विनती कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरे ऊपर ब्रह्मचार्य भंग करने की कोई कोशिश सफल नहीं हो सकती। और वो चले गए अपना बड़ा खुश होकर के कि मेरे ऊपर तो कोई इसका असर होगा नहीं। चले गए बाबा के पास। बाबा कौन? शिव जी के पास चले गए। शिव जी, एक आपके ऊपर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ और एक मैं, कुछ भी असर नहीं हुआ। आया था अनंग के रूप में, आपने तो उसको अनंग बना दिया, लेकिन वो क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर पाया। मेरे ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा ये है। कहे मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है और निश्चय ही तुम बहुत बड़े अखंड ब्रह्मचारी हो, लेकिन ऐसा करना, ये बात ब्रह्मा जी से मत करना, ब्रह्मा जी से मत करना। जा रहे हो ना ब्रह्मा जी के पास? हाँ, पिता है वो, उनको भी बताना है अपनी उपलब्धि। ब्रह्मा जी के पास चला गया। ब्रह्मा जी ने सुना, कहा बहुत खुशी की बात है। अच्छा, इस सब लोग ध्यान में सब जान रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यह बेवकूफी मत करना कि जाकर के तुम विष्णु जी के पास ये बात बता देना। इस सब लोग ना मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, मेरे इस तपश्चर्या पर, इस साधना शक्ति पर ईर्ष्या कर रहे हैं। बाप हुए तो क्या हुए, लेकिन ईर्ष्या कर रहे हैं। चले गए विष्णु जी के पास।
आहा, कैसे नारद जी आप आए, पधारे। बहुत दिन बाद प्रभु और आप पधारे हैं। हाँ, इस तरह से मैं साधना में था, ध्यान में था, और वहां पर प्रभु कामदेव पहुंच गया मेरे ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिए, लेकिन कहां भंग कर पाता। मैं जो ठहरा अखंड ब्रह्मचारी, पांव पर गिर करके वापस चला गया वो। विष्णु ने कहा, अब आप नहीं अखंड ब्रह्मचारी होंगे तो कौन होगा? जाइए, और बड़ी अच्छी बात आपने सुनाया। इधर विष्णु जी इनके अहंकार को, अपने भक्त को का पतन नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये तो गजब का इसको हो गया अहंकार। तो जिनके रास्ते में जाते वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा एक राज्य स्थापित कर दिया, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ बाग बगीचे। उसके राजा का नाम शीलनिधि हो गया, बेटी का नाम मोहिनी या श्रीमती, दोनों नाम बोलते हैं। गए, कहे भाई ये क्या है इतना, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। कहे आपको पता नहीं है, जो लोग जो थे आपको पता नहीं है, यहां पर राजा अपनी कन्या का स्वयंवर रचा रहे हैं। चले गए शीलनिधि राजा के पास। शीलनिधि ने कहा कि अच्छा हुआ, आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा मेरी बेटी को, मैं उसका स्वयंवर रच रहा हूं। बुलाए अपनी बेटी को, प्रणाम करवाए। ये तो नारद जी थे ना, महान भक्त, महान संत। हाँ, जैसे ही वो मोहिनी को देखा या श्रीमती को देखा, इनका सारा दिमाग तो ब्रह्मचर्य का सब भंग, और उस तरफ इनको लगा कैसे भी ये मुझे वर्ण कर लेती लड़की। उन्होंने उसके बारे में बड़ा सुंदर बात किया कि ये तो बहुत साध्वी है, बहुत इसे भविष्य बड़ा ही सुंदर है इसका, ये तो राज करेगी, राज। बस यही आशीर्वाद चाहिए प्रभु। निकले वहां से, चले, चलता हूं भाई, राजा से बोले चलता हूं। मनवा में सोचने लगे, अरे मेरा ऐसा तो रूप नहीं है कि तमाम राजा आएंगे, ये तो साधु संतों वाला है जो तपश्चर्या से हमारे चेहरे पर तमाम रेखाएं आ चुकी हैं, तो वो तो मुझको नहीं बरमाला पहनाएगी। चलते हैं विष्णु के पास, उनका तो परम भक्त हूं मैं। और चल दिए भाई विष्णु जी के पास। विष्णु जी समझते ही थे कि लौट करके आएंगे ही प्रभु। क्या किए गए, अपनी सारे वृतांत बताए कि रास्ते में ऐसा है और बड़ी सुंदरी है और स्वयंवर हो रहा है। तो प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए हमको। हाँ, क्यों नहीं, जैसा आपके लिए उचित होगा, बताते हैं वो, जैसा हमारे आपके लिए उचित होगा वही मैं करूंगा। कह धन्य हो प्रभु, हम जैसा उचित होगा, मैंने हम चाह रहे हैं तो वही उचित समझेंगे। और उसके बाद से उनका चेहरा तो बंदर का बना दिया, बाकी शरीर भगवान विष्णु का अपना बना दिया। यानी ये सब शरीर तो देख रहे हैं, अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं। तो क्या हुआ, चले गए शीलनिधि राजा के पास। वो मंडप सजा हुआ था, चारों तरफ के राजा महाराजा वहां पर मौजूद थे। सब कल्पना थी ना, सब मैंने ये क्या उसको बोलेंगे, कल्पना नहीं कही, मैंने एक मायावी एक दुनिया थी वो। और गए, और सोने का वो जो पुष्पहार था वो सोने का था हार, और उसको लेकर के, अरे राजा शीलनिधि, और फिर भी वो भी मायावी है। तो गए। अब उसके बाद मोहिनी जब निकली सखियों के साथ,
तमाम राजा उधर उधर, और ये जहां बैठे थे वहां से वो चल दी, तो ये और आगे बढ़ गए, उनके सामने चले गए। अरे ये भूल गई चेहरा, ये चेहरा मेरा भूल गई। अपना ये चल दी, लेकिन वो तो गुस्सा में हो गई, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, वो समय दूसरा था। और उसके बाद जा करके वहां भगवान विष्णु थे, उनके गले में वो जयमाल डाल दी। उसमें 2 शंकर जी के भी गढ़ थे, भेज दिए होंगे, जरा जा करके देखो इनकी क्या दुर्दशा होती है। तो शंकर जी के 2 गण थे, वो बराबर मुस्कुरा रहे थे, बराबर हंस रहे थे कि बाबा इसकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, और ये बंदर लेकर के, बंदर का चेहरा लेकर के क्यों यहां आ गया, कैसे आ गया। जब देखे तो कहे, करे विष्णु को पहना दिया, विष्णु कैसे आ गए। अब जब चलने लगे वहां से, तो 2 लड़कवे जो थे, जो गण थे, वो गण सामने आ गए। क्या बाबा जी प्रणाम, मारूंगा। क्या प्रणाम करता है रे, मैं वैसे ही दुखी हूं। दौड़ाए तो कहां वो सब भाग सकते थे, ये तो वायु मार्ग से भी चल सकते थे। पांव पर गिर गए, कहे मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? कहे क्यों तुम लोग हंस रहे थे? हंस क्या रहे थे? यह देखिए एक आईना लेकर के गए थे सब। कहे ये देखिए आपका चेहरा, ये बंदर का चेहरा, कैसे वहां पर वो वरमाला पहना थी? बंदर का चेहरा, लेकिन मैं तो भगवान विष्णु से उनका चेहरा मांगता। देख लीजिए आप खुद, बहुत ही ये नाइंसाफी उसने किया है विष्णु ने। वो तो विष्णु ऐसा है ही, छली है वो, कपटी है वो। बताइए, जिस विष्णु के भक्त करे छली है, कपटी है। मैं जानता हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इतना बेईमान था ये कि जा करके देवताओं और दानवों के बीच में था, तो दोनों का हिस्सा था। जा करके जब अमृत मिला तो अपने खुद मोहिनी का रूप धारण करके उनको बावनी पिला दिया, शराब पिला दिया दानवों को, और अपने देवताओं को सबको अमृत पिला दिया, सिवाय राहु और केतु के। उसमें भी उनका गला कटवा लिया था। बहुत बेईमान गए, वो तो सब लीला थी उनकी, विष्णु भगवान की। गए और सामने मिल गए। क्या आपने ये कर दिया था? मैंने क्या आपके लिए बैर भाव मेरे प्रति था? क्या था कि आपने ऐसा? तो हमने तो कह दिया था नारद जी, आपके लिए जो उचित होगा वही करेंगे, और जो उचित था मैंने किया। तो ये बंदर का मुंह, इसी कारण से वो मोहिनी या श्रीमती नाम था, वो मुझको बरमाला नहीं बने, और आप खुद वहां जाकर के बरमाला पहना लिए, और ये मोहिनी जो है ये आपके साथ चल रही है। जाइए आप भी एक वक्त, आप नारी के वियोग में जैसे मैंने तड़पा है, मैं तड़पा हूं, ऐसे ही आप भी तड़पेंगे। आप भी दुखी होंगे, दर दर भटकेंगे आप। और ये याद रखिए कि तब ये जो चेहरा दिए हैं मेरा, ये चेहरा, ये जो बंदर है, यही बंदर आपके काम आएंगे, और उन्हीं की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। विष्णु जी, भगवान विष्णु बोले कि यह सिरोधारी है, आप जो कहते हैं वो सब सिरोधारी है। क्या होता था कि जो कोई भी कर्ष कर देता था, कोई भी जो शापित कर देता था किसी को, तो भगवान उसके शाप की रक्षा करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक, लेकिन देवर्षि नारद, ये सब माया थी, और उन्होंने जो माया खींच लिया तो वहां न मोहिनी रही, न वो शील निधि राजा रहे, न वो सुंदर नगर रहा,
अरे ये सिर्फ माया थी, क्या करता। आपको जिस तरह से ब्रह्मचर्य का एक गरूर घमंड आपके अंदर था, उसके लिए मुझे आपका जिसमें भला हो सकता था वही मैंने किया, इसलिए आप चिंता। अब तो नारद जी कहां, तुरंत गिर करके पांव पर लगे क्षमा याचना करने, मुझे माफ करिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब आप भगवान शंकर का बराबर आराधना करिए और उन्हीं की उपासना करिए और उन्हीं को भजिए, ताकि आपके अंदर ये जो घमंड है, गर्व है, ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का जो घमंड है, ये सब आपका अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन आपके अंदर उन्हीं की कृपा होगी। और इस तरह से शिव